जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो आज आपको यहाँ से बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं और नंबर सिस्टम स्टार्ट किया जाता है। और ये श्रृंखला आगामी जो हमारी MTS एंड 10+2 की जो वैकेंसी है, इन परीक्षाओं को देखते हुए ये हम अपनी यहाँ से सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज से संख्या पद्धति। क्या देखने वाले हैं? संख्या पद्धति। अगर हम बोलें तो इसे हम नंबर सिस्टम के भी नाम से जानते हैं, नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बात आती है नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या क्या है। तो नंबर सिस्टम में याद रखिए किन किन चैप्टरों को हम यहाँ से लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इकाई के अंक की। किसकी बात करेंगे? इकाई का अंक ज्ञात करना। इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं यूनिट प्लेस वैल्यू। यूनिट प्लेस वैल्यू निकालना सीखेंगे। दूसरी बात करेंगे हम संख्या के अंतिम अंक। संख्या के अंतिम 2 अंक या 3 अंक, 3 अंक फाइंड करना सीखेंगे। अगर हम बात करें इसको इंग्लिश में कि नंबर्स के लास्ट के 2 डिजिट या तो 3 डिजिट निकालना सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे शून्यों की संख्या फाइंड करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। एक मल्टीपल में आपको नंबर्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा अगर इन सबको गुणा करा दिया जाए तो लास्ट में कितने शून्य आएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगला वो रहेगा हमारा बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 5 नंबर पे रिमाइंडर थ्योरम, मतलब शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ेंगे बेटा? शेषफल प्रमेय। लेकिन ध्यान रखिएगा शेषफल प्रमेय को पढ़ने से पहले हम लोग 5 नंबर पे पढ़ेंगे विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच क्या पढ़ेंगे बेटा? विभाज्यता की जांच। उसके बाद हम 6 नंबर पर पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और घन ज्ञात करना। इसके उपरांत हम देखेंगे वर्गमूल और घनमूल। क्या सीखेंगे? क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर एंड क्यूब निकालना। जो 7वां हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा सर्स एंड इंडिसेस, मतलब घातांक और करणी। क्या रहेगा? घातांक और करणी। इसके बाद अगर हम बात करें तो 8वां जो हमारा लेक्चर रहेगा, उस 8वें लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। 9 नंबर जो हमारा चैप्टर रहेगा उसमें हम क्या सीखेंगे? उसमें हम LCM और HCF के जो प्रश्न बनेंगे वो सीखेंगे। और 10वां जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्या रहेगा? वो इसमें हम विविध के प्रश्न सीखेंगे। विविध के प्रश्न यहाँ से हम करने वाले हैं। इतना को सीखेंगे। इसके बाद नंबर्स के बारे में विधिवत जानकारी कि ये संख्याएं होती क्या हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं,
नेचुरल नंबर, पूर्णांक, विषम, सम, ये सारे नंबर्स यहाँ से देखे जाएंगे। ठीक है ना। तो लगभग अगर हम बात करें तो इसमें हम आपको 12 लेक्चर देंगे, लेकिन ये 12 लेक्चर जो हमारे होंगे ज़रूरी नहीं कि 12 क्लास में ही दिए जाएँ। हो सकता है कि एक क्लास में 2-3 लेक्चर्स में इंक्लूड हो जाए। तो आपको बने रहना है अपने साथ में और नंबर सिस्टम का धुआं उड़ा देना है। चाहे फिर आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीजीएल हो, प्रीक हो या मेंस हो, साथ में 10+2 का एग्ज़ाम भी इससे आपका कवर हो जाएगा। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट कराए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, वहाँ पर इनसे ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 10 लेक्चर दिख रहे होंगे, लेकिन 12 करवाएंगे। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं, और एक बात और बता दें आपको, जैसे अभी IBPS ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, तो उनके लिए भी हम यहाँ पर साथ में इंक्लूड करेंगे वैदिक मैथ का एक चैप्टर, साथ में चलेंगे, वैदिक मैथ भी इसमें लेंगे। तो लगभग कम से कम अगर हम देखें इसको तो 10 से 15 दिन इस चैप्टर को कवर करने में लगेगा। इसके जैसे बाद ये चैप्टर हमारा कवर होता है, कंप्लीट होता है, इसके बाद आपको ले चलेंगे हम रेशियो पर। तो बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लास देखने से पहले ऐसे आपको टर्म यहाँ से जानकारी मिलेगी जो आपके बुक्स में नहीं मिलते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको वैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम यहाँ से बात करने वाले हैं इकाई के अंक की। इकाई, पहला हमारा लेक्चर रहेगा इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इंग्लिश में बोले तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूपीडी बुला सकते हैं। यूपीडी का मतलब यूनिट प्लेस डिजिट। क्या बुलाएंगे बेटा? यूनिट प्लेस डिजिट के नाम से इसे बुलाएंगे। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। पहला टर्म हम आपको सिखाएंगे कि कभी भी अगर सीरीज़ में आपको 5 मिल गया, क्या मिल गया? 5 मिल गया, और इसके साथ में अगर कभी भी हम सम संख्या मतलब इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा यूपीडी आपका क्या बनेगा भैया? शून्य बनेगा। क्या बताएंगे? शून्य। बिना सॉल्व किए बस आपको 5 देखना होगा कि सीरीज़ में 5 आया है कि नहीं आया है। 5 आएगा, और आगे कहीं भी अगर सम संख्या मिल जाए तो सीधे आंसर क्या बताएंगे? शून्य बता देंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? अगर कभी भी 5 मिल जाए और वहाँ पर आपको सीरीज़ में कभी विषम संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए? विषम संख्या। विषम संख्या को बेटा हम कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं? ओड नंबर। और वहाँ पर कहीं भी सम संख्या ना हो, उस केस में हमेशा जो यूपीडी होगी मतलब इकाई का अंक होगा, वो क्या बनने वाला है? 5 बनने वाला है। इन 2 पॉइंटों से हम प्रश्नों को देखेंगे। कैसे? जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया कि एक क्वेश्चन आया आपके सामने कि 25 इंटू 125 कर लेते हैं। 125 675 गुणे 878 गुणे 1991 बराबर। तो बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा? क्या पूछ रहा है? इकाई के अंक में क्या प्राप्त होगा? इकाई के अंक में क्या प्राप्त होगा? अभी हमने जो पहला बताया टर्म कि 5 के साथ कभी भी सम संख्या का मल्टीप्लाई हो जाए तो बिना सॉल्व किए आप बताएंगे इकाई का अंक 0 आएगा। हमें देखो यहाँ पर एक बार 5 मिल गया और एक बार ये सम संख्या मिल गई। जैसे ही 5 का गुणा 8 में करेंगे इकाई के अंक में 0 ही आएगा। तो सीधे इसका आंसर क्या बताना है? आपको 0 बता देना है। क्या बता देना है? 0 बता देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगर हमने बोला 1991 गुणे 1763 गुणे 1443 गुणे 337 गुणे 115, बताइए इसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा?
तो सीधे आपको देखना है 5 मिला, और कहीं भी हमने देख रहे हैं कि ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, ठीक है, क्योंकि इकाई में 1 आया, 3 आया, 3 आया, 7 आया, 1 3 7 5, ये सारे के सारे क्या होते हैं? विषम संख्याएं होती हैं। जैसे ही 5 का गुणा विषम संख्या में करेंगे, इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? तो आप बताएंगे यूपीडी 5 प्राप्त होगा, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट 5 ही यहाँ से प्राप्त होगा। आई होप ये चीज़ आप यहाँ से सीख चुके होंगे। और कैसे प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया, तीसरा क्वेश्चन आया, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा, ये आपसे पूछेगा सवाल में। तो ध्यान रखिएगा, सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं। एक काम करेंगे कि इकाई का अंक क्या होता है, जो इकाई के स्थान पे आए, इकाई का अंक किस पर डिपेंड करेगा? इकाई का अंक संख्या के इकाई के अंक पर ही तो डिपेंड करता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ये मत कराइएगा कि पूरी संख्या का इसमें मल्टीप्लाई कराएं उसके बाद इकाई का अंक पकड़ें, ऐसा नहीं, सीधे इनके इकाई के अंक ही पकड़ लें। पहले 2 पकड़िए और 8 पकड़िए। 8 का गुणा 2 में करने से क्या बनेगा भैया? 16 बनेगा। क्या बनेगा? 16 बनेगा। इस 16 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। इस 6 को पकड़ेंगे, अब इस 3 को पकड़ेंगे, तो 6 गुणे 3 करने से क्या बनेगा? 18 बनेगा। क्या बनेगा? 18। इस 8 को पकड़िए, इस 7 को पकड़ेंगे, 8 7 क्या बन गया? 56। 56 में इकाई का अंक क्या आ गया? 6। इस 6 को पकड़ेंगे और 3 में मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा? 18। लास्ट में क्या आया? 8। इकाई का अंक इस क्वेश्चन का होगा 8। क्या होगा भैया? 8 होगा। यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। यही हमारा आंसर आ गया। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। घातांक बेस प्रश्न बनेंगे अब यहाँ से, उनको देखते हैं। अभी रुक जाइए, अभी हम मल्टीप्लाई में लिए हैं संख्याएं, अब इसको एक बार प्लस वाली या माइनस वाली संख्या पे ले लेते हैं। तो उसको देख लीजिए, जैसे हमने कहा 314 प्लस 516 प्लस 312 141 और 348, इसका इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्या करना है? प्लस करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने में भी वही हाल है कि इकाई के अंकों को पकड़ेंगे, 4 को पकड़ेंगे, 6 को पकड़ेंगे, 4 6 में क्या बनेगा भाई? 10। क्या बनेगा? 10। अब 0 को पकड़ना है, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा। अब फिर 2 को जोड़ेंगे किसमें? 1 में 3 बनेगा, 3 में 8 जोड़ेंगे 11 बनेगा, 11 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, अगर वैसे करते तो वैसे भी कर सकते हो प्रकार से। कैसे? 8 1 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 4 21, 21 में इकाई का अंक क्या आ गया? 1 आ गया। यही हमारा यूपीडी हो जाएगा, यही हमसे प्रश्न में पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो, कभी भी आपको ऐसा संख्या मिल जाए जैसे 1 हो, कोई भी अंक हो, उसके इकाई का अंक यदि 1 है, जैसे हम एक बार यहाँ 11 लिया है, 11 का एक बार हम पावर 1 लगाते हैं, तो बताओ इसका मान कितना बनता है? 11, जिसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है। अगर 11 की पावर 2 लगा दें, क्या लगा दें? 2 लगा दें, तो इसको हल करने से क्या बनेगा? 121 बनेगा। इकाई का अंक कितना आया भैया? 1 आया। 11 की पावर 3 करने से क्या आया? 1331 आएगा। क्या आएगा? 31 आएगा। 11 की पावर 4 करने से क्या आएगा? ये आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आया? 1। यहाँ से ये निष्कर्ष निकला, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 1 हो, क्या हो? 1 हो, और उसकी पावर सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो,
1 तुम्हारी कैसी है? विषम संख्या, ओड नंबर है। 3 कैसी है? विषम संख्या है। 2 इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है। तो ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 1 होता है उसकी पावर चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, इकाई का अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है ना? तो अगर 1 है उसका इकाई का अंक क्या आएगा भैया? 1 ही आता है। क्या आता है? 1 ही आता है। और सुनिए, ऐसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक 0 हो, क्या हो? 0। जैसे 10 लिया, 10 की पावर 1 करने से क्या मिलेगा? 10। 10 की पावर 2 करने से क्या बनेगा? 100। 10 की पावर 3 करने से क्या बनेगा? 1000। क्या बनेगा? 1000। 10 की पावर 4 लिखने से क्या बनेगा? क्या बनेगा भैया? 10,000। अब देखिए, ऐसी संख्या जिसके इकाइकांक 0 होता है उसका घातांक कुछ भी हो, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, इकाई के अंक में हमेशा हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो बोल सकते हैं अगर किसी संख्या के इकाई में 0 है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगला पॉइंट देखो, अगर हम कोई संख्या ले लो, 6 ले लो जैसे, अगर ये इकाई का अंक है 6, इसकी पावर 1 करने से क्या बनेगा भैया? 6 बनेगा। 6 की पावर 2 करने से क्या बनता है? 36 बनता है। 6 की पावर 3 करने से 216 बनता है। 6 की पावर 3 करने से 96 बनता है। इकाई का अंक क्या होगा? 6 की पावर कुछ भी हो मतलब चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, इकाई का अंक हमेशा 6 ही प्राप्त होता है। तो अगला नंबर हमारा आ गया 6। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा? 6 ही प्राप्त होगा। और देखिए, जैसे हम 5 ले लें, 5 की पावर 1 करने से क्या बनता है भैया? 5 बनता है। 5 की पावर 2 करने से क्या बनता है? 25 बनता है। 5 की पावर 3 करने से क्या बनता है? 125 बनता है। 5 की पावर 4 करने से क्या बनता है? 625 बनता है। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई में क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। तो 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई में क्या मिलने वाला है? 5 ही मिलने वाला है। तो ये 4 संख्याएं हमने देखी, कौन कौन सी? 0, 1, 5, 6। इन संख्याओं की घातांक में कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा वही नंबर होंगे जिसके इकाई में अगर 0 होगा तो इकाई का अंक 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा, 6 होगा तो 6 आएगा। देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया 1731 की पावर 5, बताइए इसका यूपीडी क्या होगा? सीधे सीधे आप बताएंगे। 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या बनेगा भैया? 1 बनेगा। आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने कहा 1575 की पावर 1976, बताइए इकाई का अंक क्या होगा? इकाई में 5 है, उसकी पावर कुछ भी हो, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, इकाई का अंक हमेशा क्या बनने वाला है? तो 5 ही बनने वाला है। क्या बनने वाला है? 5 ही बनने वाला है। कोई संख्या हो जैसे 7776 की पावर 7775, बताइए इकाई का अंक क्या होगा? 6 देखा हमने, इकाई में क्या था? 6। उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक इसका क्या मिलने वाला है? इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक यहाँ से हमें 6 ही प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई? और हमने क्या लिया था? 1 लिया था, 0 ले लो, जैसे हमने कहा। और 380 के पावर 381, बताएं इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो क्या बताएंगे? 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक बेटा 0 ही प्राप्त होगा। तो आई होप यहाँ तक आप सीख चुके होंगे। अब कुछ अच्छे क्वेश्चनों पर चलते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चीज़ें सीखिएगा यहाँ से,
ठीक है। देखिए हमने किसको किसको छोड़ देना है, 0 को, 1 को, 5 को, 6 को, इनको छोड़ देना है। तो अब 0 के बाद 1 हुआ, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो ज़रा 2 को चेक करिए, 2 की पावर जब 1 होती है क्या होती है, 1, तो मान क्या आता है, 2। 2 की पावर अगर 2 हो जाए तो वैल्यू क्या बनेगी, 4। 2 की पावर अगर 3 हो जाए तो वैल्यू क्या बनेगी, 8। 2 की पावर अगर 4 हो जाए तो वैल्यू क्या बनेगी, 16। 2 की पावर जैसे 5 हो जाए तो वैल्यू क्या बनेगी, 32। 2 की पावर 6 हो जाए तो वैल्यू क्या बनेगी, 64। 2 की पावर 7 हो जाए तो वैल्यू क्या बनेगी, 128। 2 की पावर 8 हो जाए वैल्यू क्या बनेगी, 256। क्या बनेगी, 256। अब एक चीज़ इसमें आपको देखना होगा, गौर करना होगा, क्या, जैसे 2 की पावर 4 हो जाती है, जैसे 2 की पावर 4 हो जाती है उसके बाद नंबर रिपीट होने लगते हैं। देखो जब 2 की पावर 1 थी तब भी 2 आ रहा था, जब 2 की पावर 5 हो गई तो तब भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 की पावर 2 थी तो 4 आया था, लेकिन जैसे 2 की पावर 6 हुई तो फिर आ गया 4। ये नंबर आपस में रिपीट हो रहे, देख लो, 4 के बाद फिर 4 आया, 8 के बाद फिर 8 आया, फिर 6 के बाद फिर 6 आया, फिर वहीं से क्रिया हो जाएगी। अगर 2 की पावर 9 करेंगे तो फिर आगे टर्म कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको ऐसी संख्या दी गई है जिसकी इकाई का अंक 2 हो, क्या हो, 2, और उसकी पावर काफ़ी बड़े नंबर्स हों, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नंबर 4 नंबर के बाद जैसे पावर 4 होती है तो रिपीट होने लगते हैं, इसलिए घातांक जो भी होगा उसमें आपको 4 से भाग कर देना होगा। और जो शेष फल आएगा उसी को हम घातांक मानेंगे, मतलब बड़े घात को छोटा घात बनाना होता है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन देखिएगा, जैसे हमने लिखा 332 की पावर हमने लिख दिया 65। हम सभी जानते हैं कि इकाई में क्या है, 2 है इसके, और 4 के बाद जैसे पावर 4 होती है तो नंबर रिपीट होते हैं। एक काम करते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, जो भी शेष फल आएगा उसको यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो जैसे अब 4 का भाग 65 में करेंगे तो 16 बार पूरा चला जाएगा, 16 बार पूरा चला जाएगा, शेष कितना बचेगा, 1। तो सीधे शेष क्या लिख देंगे, 1। तो 322 की पावर क्या बन गई, 1 बन गई। अब जैसे घातांक छोटा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 की पावर 1 मतलब यहाँ पर इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, इकाई का अंक हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इकाई का अंक हमें यहाँ पर 2 ही प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 772 की पावर 771। अब हमें इसमें भी 4 से डिवाइड करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने का एक नियम जान लीजिए, कभी भी अगर हमें 2 से विभाजित करना है, 2 से विभाजित करना है संख्या को, तो लास्ट के अंक में 2 से भाग करेंगे, लास्ट डिजिट में 2 से भाग कराइए, ठीक है। अगर 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 डिजिट पर भाग कराइए, कितने अंकों पर, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग करा दीजिए। अगर 8 बोल देता तो अंतिम 3 अंक लास्ट के 3 डिजिट पे क्या करते हैं, 8 से भाग कराते हैं। अभी हमें यहाँ 4 से आवश्यकता पड़ेगी, तो हमको क्या करना होगा, पूरी संख्या में नहीं, केवल अंतिम 2 अंकों पर 4 से डिवाइड कराना होगा, भाग कराना होगा। तो 4 से भाग कराना है तो देखो 71 पे भाग कराना, तो कैसे लिखेंगे इसको, 772 लिख देंगे और 71 भाग कराइए, तो 4 एकम 4, क्या बचेगा यहाँ पर 3, तो 4 × 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 चौको 28, पावर क्या लग जाएगी 3। या आप ऐसे करा सकते हो, 4 से डिवाइड किया 71 को, 4 एकम 4,
4 सत्ते 28, कितना बचा शेषफल 3। जो शेषफल बचता है उसी को यहाँ घातांक के रूप में रख देते हैं। अब 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है भैया 8। आंसर क्या आएगा 8, इकाई का अंक क्या आएगा 8 आएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इन नंबरों को छोड़ करके कोई भी नंबर आपको मिल जाए, कौन कौन से मिल जाए, जैसे 2 मिले, 3 मिले, क्या मिले 3 मिले, 7 मिले, 8 मिले, 9 मिले। और ये 4 छूट गया आपका। क्या क्या मिले 0 1 2 3 4 7 8 9। ये अंक अगर आपको मिलते हैं तो हर जगह आपको 4 से ही भाग कराना है घातांक में। ओके, तो प्रश्नों पर चलते हैं और देखते हैं क्यों कराना है। क्योंकि आपने देखा जो चीज़ यहाँ चल रही है वही चीज़ यहाँ भी चलती है। तो क्वेश्चन देखते हैं। 4 से भाग क्यों कराते हैं, क्योंकि 4 के बाद नंबर रिपीट होने लगता है। याद रखिएगा 4 के बाद क्या होता है, नंबर रिपीट होता है घातांक पे। चलो अब जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया कि 1339 की पावर 1542, बताओ शेषफल क्या प्राप्त होगा। बताइए शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब बढ़िए आगे, तो हम क्या करेंगे इस केस में, 4 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के लिए केवल लास्ट के अंक देखने हैं। 42 में 4 का भाग करते, अगर 4 का भाग 42 में कर देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, जो शेषफल बचेगा उसी को लिखा जाएगा 1339 की पावर। अब सोचिए अगर ये 40 होता तो 4 से पूरा पूरा कट जाता, एक्स्ट्रा कितना है 2, जितना एक्स्ट्रा है वही लिख देना है। अब 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 2 का मान 81 होता है। 81 में इकाई का अंक क्या होता है भैया 1 होता है। आंसर, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है ना भैया। आगे बढ़ो, जैसे हमने कहा 342 की पावर 1972, ठीक। चलो इसको करते हैं। तो हमें क्या करना है कि अंतिम अंक में 4 का भाग कराना है। अंतिम अंक में 4 का भाग करा दीजिए। अब देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे, 342 की पावर, अब जैसे 4 का भाग इस पर कराएंगे तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। और जैसे 0 आ जाए, इस बात को याद रखना है वो 0 नहीं है, क्या है 4 है। क्या है भैया 4 है। क्योंकि अगर इस 4 टर्म में रिपीट होता है तो चौथी बार में रिपीट होगा। जब 4 से भाग कराएंगे तो शेषफल यहाँ 0 नहीं आएगा। इसलिए क्या करते हैं, पावर 0 जहाँ आ जाए वहाँ क्या मान लेना है 4। अब 2 की पावर 4 का मान आप बता सकते हो क्या होता है 16। 16 में इकाई का अंक क्या आएगा भैया 6 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए देखिए, जैसे अब कभी आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, तो अभी हमने आपको बताया अगर कभी भी शेषफल 0 आ जाए तो उसकी जगह 0 के स्थान पर 4 आपको रखना है। तो इसमें पूरा संख्या मत लिखिए, केवल 7 लिखिए। क्या लिखेंगे 7। अब देखिए 4 का भाग 28 में करने से 0 आएगा शेषफल, लेकिन 0 के स्थान पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे। क्या रखेंगे 4 रखेंगे, ठीक है ना भैया। अब 7 की पावर 4 है तो इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 7 की पावर 4 को क्या लिखते हो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 लिखते हो। अच्छा एक बात बताओ, जब इनका मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 49 बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। गुणा इनका मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 49 बनेगा। अब बताओ 9 का गुणा 9 में करने से क्या बनेगा 81 बनेगा। इकाई में क्या दिख रहा है आपको 1, आंसर आया। आंसर आया, ऐसे करना है, ठीक है भैया। चलो अगला देखो,
इसका इकाई का अंक कितना बना भैया? इसका इकाई का अंक आया आपका 1। क्या आ गया? 1। इसको देख लीजिए, जैसे लिखा है 84 की पावर 63, आपको 63 में 4 का भाग करना है, तो 4 को पकड़िए पहले। किसको पकड़िए? 4 को। 4 को पकड़ा। अब देखो, अगर यहाँ 60 होता तो 4 से पूरा पूरा करता, 15 चौको 60, लेकिन 60 ना होकर के 60 से 3 ज़्यादा है, तो पावर में 3 लिख लेंगे। ठीक है भैया। अब 4 की पावर 3 का मान क्या होता है? 64 होता है। क्या होता है? 64। इकाई में क्या मिलने वाला है? 4 मिलने वाला है। खत्म। ऐसे यहाँ पर आ जाइए, हम क्या करेंगे, इसमें इकाई का अंक कितना है? 7 है। 7 को पकड़ लेंगे और पावर में 37 लिखी हुई है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 नाम 36 होता है। शेष पर क्या बचेगा? 1। तो 7 की पावर 1 आ गई, मतलब इकाई का अंक कितना आएगा? 7 आएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 43 की पावर 43, मतलब 43 की पावर 43 लिखी है, तो 4 से डिवाइड करने पर कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे यहाँ पर पहले 3। क्या लिखेंगे? 3। अब सोचो, ये 40 होता तो 4 से पूरा पूरा कटता, 3 एक्स्ट्रा है तो 3 पावर लगा देंगे, और 3 की पावर 3 का मान क्या जानते हो आप लोग? 27 होता है। आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये उसी पर आधारित है जो हमने आपको प्रश्न दिए बताया था कि कभी भी आपको 5 मिल जाए और उसके साथ अगर सम संख्या का गुणा कराया जाए इवन नंबर का, तो हमेशा इकाई में 0 मिलेगा। हम यहाँ पर देखिए 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई में तो 5 ही आएगा। बात समझना। यहाँ पर क्या मिल गया? अब 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो, इकाई में तो सम संख्या ही आएगी ना। तो इनका जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इकाई का अंक बनेगा भैया? 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अब ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन आपके फैक्टोरियल बेस भी पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। उसके बाद एक चैप्टर हमारा यहाँ से खलास हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। तो देखो फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है? फैक्टोरियल 1 का मान भाई साहब 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है? फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है? अब कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इसमें करते चलना है। 3 दूना 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का मान पूछें तो 4 गुणे 6 करने से क्या बन जाएगा? 24 बन जाएगा। फैक्टोरियल 5 का मान आपसे पूछा जाए तो 5 का गुणा 24 में करने से क्या बनेगा? 120 बनेगा। फैक्टोरियल 6 का मान क्या बनेगा? 120 में 6 से मल्टीप्लाई करने से 720 आ जाएगा। फैक्टोरियल 7 का मान क्या बनेगा? तो इनका गुणा करने से 7 में क्या बनेगा? 50 और 40। क्या बनेगा? 50 40 बन जाएगा। देखो 7 के 0 0, 7 दूनी 14, 49 1 50। फैक्टोरियल 8 का मान भैया क्या बनता है? अरे अब आगे कहीं भी चलते चले जाओ, कहीं भी चलते चले जाओ, आप देखेंगे जैसे 4 ख़त्म होता है उसके बाद चाहे फैक्टोरियल 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, हर जगह इकाई का अंक आपको अब 0 ही प्राप्त होगा। क्या होगा? 0 ही प्राप्त होगा। क्यों भैया? क्योंकि 8 का गुणा जैसे हम 0 में कराएंगे तो फिर 0 बन जाएगा। 9 का गुणा 0 में कराएंगे फिर इकाई में क्या बनेगा? 0। समझ में आया ना? ऐसे आगे कंटिन्यू हमें 0 ही मिलने वाला है। तो हमें क्या याद रखना है? फैक्टोरियल 4 तक की वैल्यू तैयार रखनी है, और जैसे फैक्टोरियल 5 आता है उसके बाद तो 0 ही प्राप्त होता है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए आगे आगे आपके सामने कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 999 ये पूछा और कह दिया इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? इकाई का अंक ज्ञात करो। अंक बताओ क्या होगा? तो परेशान इसमें भी नहीं होना है, ठीक है। हमें सब पता है कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 मिलेगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 मिलने वाली है, 4 की वैल्यू 24 मिलने वाली है, प्लस आगे जैसे बढ़ेंगे सब में क्या आएगा? 0 आएगा। इकाई में क्या आएगा? हर जगह 0 मिलने वाला इकाई में। हमें इकाई का अंक निकालना है तो इकाई वाले अंकों को जोड़ना होगा। जब भी इकाई वाले इधर जोड़ेंगे तो 0 में 0 जोड़ लें तो 0 प्राप्त होता है, इसलिए इनको छोड़ देना होगा। क्या जोड़ेंगे? 6 4 में 10, यहाँ भी 0 बन गया, छोड़ दो। 2 1 मिला कितना बन गया? 3। सीधे बताएंगे इसका मान इकाई के अंक में 3 देने वाला है। क्या देने वाला है? 3 देने वाला है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ से समझ में आ गए होंगे।
आज का हमारा इकाई का अंक टॉपिक यहाँ से क्लोज होता है। इसके बाद हम कल देखेंगे दहाई का अंक निकालना, मतलब किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक निकालना और किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक निकालना सीखेंगे।